क्या सोच करके आपने ये गुंडा राज इस नवलगढ़ विधानसभा में बनाया? बड़ी तकलीफ की बात है। तो इस नवलगढ़ के अंदर विधायक राजकुमार शर्मा का आतंक खत्म हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उसको बूथ लेवल पे भी इस तरीके की स्थिति होनी चाहिए कि वो कभी बूथ पे भी नहीं पहुंचे। मैं सर्वप्रथम आपको विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश व्यापी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के काले कारनामे उजागर करने के लिए गांव गांव और ढाणी ढाणी तक ये पहुंच रही है। लोहागढ़ से चलकर आज हम सब आपके बीच आए हैं, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम सब जितने भी लोग बैठे हैं आपके सामने, हम कोई दिखावा करने नहीं आए हैं। निश्चित रूप से रात को 12 बजे जाकर सोते हैं सबके सब, और पूरे दिन इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे रहते हैं, ना कि हम सब अपने लिए लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब मजबूत होगी और नवलगढ़ में जब परिवर्तन आएगा, तो इस नवलगढ़ के अंदर विधायक राजकुमार शर्मा का आतंक खत्म हो जाएगा। मैं आपको यह कहना चाहूंगा, और विशेष बागोरिया की ढाणी के मेरे युवा साथियों को, मातृशक्ति को, बड़े बुजुर्गों को, सबसे पहले जब ये चुनाव लड़ने आया था तो सारी विधानसभा में और आपकी 14 ग्राम पंचायत जो सैनी समाज की है, उसमें एक चर्चा का विषय बनाया था। वो कौन सा? ध्यान है आपको? नहीं होगा। अशोक जी के बेटे का ध्यान होगा। किसका? क्या नाम है? वैभव जी गहलोत का। पूरी विधानसभा में मैं निश्चित रूप से कहता हूं, कभी भी पर्सनल जो पूरे भारत का, राष्ट्र का अध्यक्ष बनने वाला कांग्रेस का 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका बेटा कभी नहीं आता है प्रचार करने के लिए। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। अभी पिछले दिनों में आपको ध्यान होगा, जब सरकार गिर रही थी, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री से हटने की स्थिति में आए, तो जब राजकुमार शर्मा कहां था, इसे पूछना आपको किस तरीके से बरकला करके वोट लिया है, पूछना वो कौन से मंच पे खड़ा था। मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपके मत से इस नवलगढ़ को कितना नुकसान हुआ है। आपके लोहागढ़ की पावन धरा से ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है, ये जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई है। आपको ध्यान है, हमारी शेखावाटी का सबसे बड़ा पवित्र और पर्यटक स्थल बनने वाला था, जिसपे कभी 500 का नोट भी इस विधायक ने नहीं लगाया। ध्यान है क्या? यदि वो पर्यटकों पे ध्यान देता भाई राजेंद्र, तो लोहागढ़ के पंख लग जाते। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, 1 या 2 करोड़ रुपए भी लगा देता। हम सब लोहागढ़ से इतना संबंध रखते हैं, मैं नहीं तो मेरी माता, माता नहीं तो मेरी बहन, लाखों श्रद्धालु इस परिक्रमा में आते हैं और हमारे सब लोग सेवक बनकर उनकी सेवा करते हैं। वहां की स्थिति कल देख करके, पहले भी मैं चुनाव में देख चुका हूं, क्या सोच करके आपने ये गुंडा राज इस नवलगढ़ विधानसभा में बनाया। बड़ी तकलीफ की बात है। जब भी वो पिछले समय में राजस्व गांव के संग जो कैंप लगे थे, उन कैंप के अंदर क्या चला था पता है? नहीं, सिर्फ उसको हाथी चाहिए थे, घोड़े और 5-5 डीजे। कभी भी वो आपका किसी विकलांग का, किसी असहाय का कार्ड बनाया क्या? किसी को पट्टे दिलाए क्या? मात्र अपना स्वागत करवाया। और जिस सरपंच ने और जिस उसके मेन कार्यकर्ता ने यदि उसके स्वागत में पलक पावड़े नहीं उछाए, उसको धमकाया गया। सही कह रहा हूं या गलत? ऐसे विधायक को आप वोट देते हो। मैं आपसे निश्चित रूप से पूरे मंच की तरफ से मन से यह कहना चाहता हूं कि 2023 में जब समय आए, कोई भी भाई टिकट लेकर के आए, भारतीय जनता पार्टी को आपको विजय बनाना है। सबसे ज्यादा मैं आपको बागोरिया की ढाणी में विशेष कहूंगा, हमारा भाई सुरेंद्र सैनी जब चेयरमैन था और जब उसके पलक पावड़े बिछा रहा था, जब तो उसका लाडला था, और आज जब वो कपड़े कड़पदार पहन के घूमता है,
तो उसके भाई राजपाल को वो भी पसंद नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा आप सबको, आपको इस बात को दिल में रखनी चाहिए और हम इसके 15-14 साल के जो पाप है वो छाती में लेकर बैठे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उसको बूथ लेवल पे भी इस तरीके की स्थिति होनी चाहिए कि वो कभी बूथ पे भी नहीं पहुंचे। जय भारत, जय हिंद।